हेलो एवरीवन। टेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। हमारे जो घर में फ्रिज होता है हम उसी के बारे में बात करें, जो कि बर्फ जमाने का काम आता है। जो फल सब्जियां होती है उनको सड़ने से बचाने के लिए भी हम फ्रिज का यूज करते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। आइसक्रीम जमाने का काम होता है, बहुत सारे यूज होते हैं फ्रिज के। लेकिन ये काम कैसे करता है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फ्रिज होता है वो कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करता है, यानी कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो डिवाइस लगे होते हैं, वो इन 7 स्टेप्स को फ़ॉलो करके हमारा जो फ्रिज है उसको ठंडा रखते हैं। अब ये स्टेप्स कैसे फ़ॉलो होंगी हम इस वीडियो में जानते हैं, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली जो स्टेप होती है वो होती है रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड, यानी कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट समझे आप, एक गैस होती है जो कि फ्रीजर्स में यूज़ की जाती है ना? यानी कि कूलिंग एलिमेंट, ओके? और जो गैस होती है वो होती है हमारे पास सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और एचसीएफसी यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। पुराने जो फ्रिज होते हैं उनमें ये गैस यूज़ की जाती है, लेकिन अभी के जो लेटेस्ट फ्रिजेस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें हम एचएफसी का यूज़ करते हैं, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो डिफरेंस क्यों है? हमने पहले सीएफसी का यूज़ किया और अब हम एचएफसी का यूज़ करें। तो जो हमारी जो सीएफसी होती है, यानी कि हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है, वो ओज़ोन डिप्लेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, ओके? मतलब हमारी ओज़ोन लेयर है जो हमारे एनवायरनमेंट में है, और हमें जो सूरज से जो हार्मफुल रेज़ आती है उनसे बचाती है। ये गैस क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, मतलब खत्म करती जाती है धीरे-धीरे, ओके? तो इसको इसके मुकाबले जो हम नए लेटेस्ट फ्रिजेस यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट से यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी एचसीएफ, जो कि सीएफसी के मुकाबले थोड़ी कम हार्मफुल होती है। मतलब हार्मफुल तो है लेकिन कम हार्मफुल होती है। और जो हम बात करें रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड, यानी कि गैस को, जो हमारी जो गैस है सीएफसी, जो लेटेस्ट में एचएफसी है, उसको ये क्या करता है, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करता है, ओके? मतलब दबा देता है। जिससे कि क्या होता है, हमारे जो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके? अब इस प्रोसेस को कौन करता है? इस प्रोसेस को करता है हमारा कंप्रेसर, जो कि हमारे फ्रीजर्स के नीचे वाले भाग में होता है, मतलब नीचे वाले पार्ट्स में। आपको पीछे देखने के लिए मिल जाता है। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो आपको ब्लैक कलर का कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा कंप्रेसर। इसके अंदर भरी होती है हमारी गैस, जो कि वेपर फॉर्म में होती है, ओके? तो ये कंप्रेसर क्या करता है, ये कंप्रेसर उसको प्रेशर को इंक्रीज करता है और उसे कंप्रेस करता है हाई प्रेशर में। अब देखो, गैस की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम गैस को कंप्रेस करें या फिर उसका प्रेशर्स को बढ़ाएं, तो उसमें जो हीट होती है वो जनरेट होती है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को कंप्रेस करता है हाई प्रेशर पे, जिससे वो क्या होती है, वेपर की फॉर्म में ज़्यादा हीट हो जाती है, ओके? तो पहली स्टेज होती है हमारी रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना। तो हमारा जो कंप्रेसर है उसने इसको कंप्रेस कर दिया और उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ओके? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जो हॉट एयर होगी। अब हमारे जो गैस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है ना? और जो तीसरी स्टेप है वही रेफ्रिजरेंट्स बिकम लिक्विड। अब जो गैस गर्म हो चुकी है, वेपर फॉर्म में आ चुकी है, उसको वापस हम ठंडा करेंगे और लिक्विड में लेके आएँगे। ये प्रोसेस कौन करेगा? ये प्रोसेस करती है हमारी कंडेंसर कॉइल्स, जो कि पीछे आपने देखा होगा जाली नुमा जो पाइप्स लगे होते हैं, वो होती है हमारी कंडेंसर कॉइल। कंप्रेसर से जो गैस निकलती है वो जाती है हमारी कंडेंसर कॉइल्स में, ठीक है? और ये कॉइल्स क्या करती है, ये कॉइल्स जो हमारी गर्म जो वेपर जो सीएफसी है, ओके, जो एचएफसी है, उसका हीट को ये बाहर निकालती है। तो अगर आप फ्रीजर्स के पीछे कभी हाथ लगा के देखोगे तो आपको वहां से गर्म गर्म हवा महसूस होगी, फील होगी, ओके? तो ये कंडेंसर कूल क्या करती है, उससे जितना भी टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकालती है और हमारी जो गैस है उसको ठंडा कर देती है। साथ ही ये क्या करती है, ये प्रेशर को इतना कम कर देती है जिससे कि जो हमारी गैस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो हमारे 2 स्टेप्स हो चुके हैं, तो टोटल 3 स्टेप्स हम कवर कर चुके हैं। कि सबसे पहले हमने उसको कंप्रेस किया, उसके बाद उस हॉट एयर को कंप्रेसर से पुश किया कहाँ पे, कंडेंसर कॉइल्स में। और जो कंडेंसर कॉइल्स होती है उन्होंने क्या किया, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ओके? नाउ रेफ्रिजरेंट्स फ्लो इनटू इवेपोरेटेड कॉइल्स एंड हीट इज एब्सॉर्ब। अब देखो, अब हमारी गैस ठंडी हो चुकी है, लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। अब ये जाएगी हमारे इवेपोरेटर कोइल्स के, जो कि आपके फ्रीजर्स के अंदर होती है, कवर होती है, ओके? तो आपको ये बाहर दिखाई नहीं देगी, ये होती है फ्रीजर्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, ये एक जाली नुमा ये होती है हमारी इवेपोरेटेड कोइल्स। अब हमारी गैस इनके अंदर आ चुकी है। अब इसका काम क्या होता है, जो हमारी लिक्विड गैस है जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी है,
ओके, वो क्या करेगी, जो हम अगर इसमें कुछ भी चीज़ रखते हैं, लाइक हमने फ्रूट्स रखे होंगे या वेजिटेबल्स रखी होंगी या वाटर रखा होगा, ये उन सब की गर्मी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। यानी कि हमारे फ्रीज़र के अंदर जितनी भी हीट होगी ना, जितने भी एलिमेंट्स में या जितनी भी चीज़ें हमने रखी हैं, उन सब में जितनी भी हीट होगी, ये एवापोरेटर कॉइल उस हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। यानी कि हमारी जो गैस है, वो इसमें वापस से हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी। ओके, एब्ज़ॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जो हमारे जो अंदर का जो सिस्टम है, ओके, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद जो हमारी जो गैस है वो वापस वेपर फॉर्म में आ जाएगी। तो ये फाइनल स्टेप है, कह सकते हैं इवेपोरेटेड कॉइल्स में आने के बाद कि हमारी गैस वापस से वेपर फॉर्म में आ चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। ओके, और हमारे जो फ्रीज़र का अंदर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो चुका है, यानी कि अंदर बहुत अंदर पूरा ठंडा हो चुका है। ओके, क्योंकि ठंडी अगर आप फ्रीज़र को खोलते हो तो जब आपको ठंडा-ठंडा जो हवा महसूस होती है बाहर की तरफ, वो क्या होता है, वो इसलिए होती है कि जो हमारे इवेपोरेटेड कॉइल्स हैं उसने सारी हीट्स को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और जो जितनी भी एयर्स है अब वो ठंडी हो चुकी है। ओके, तो इसने जो फल, सब्जियाँ सभी है उसकी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की बात चलते हैं, तो मैंने कहा था कि फाइनल स्टेप है, उसके बाद वो वापस सीधे कहाँ जाएगी, कंप्रेसर की तरफ जाएगी। तो मैं इसको एक इमेज में आपको ओवरऑल समझाता हूँ कि वो कैसे काम किया। देखो, हमारा कंप्रेसर से शुरू हुआ था प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप यहाँ थी, कंप्रेसर के पास हमारी गैस भरी हुई है, जो कि वेपर फॉर्म में है, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी कम है और वो कंप्रेस भी नहीं है। उसके बाद कंप्रेसर क्या करेगा, जैसे हमने फ्रिज को ऑन किया, तो कंप्रेसर अपना काम करना शुरू करेगा और ये कंप्रेसर ही हमारी जो कूलिंग स्टेप्स होती है उनका शुरुआती मतलब एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ से इसने गैस को कंप्रेस किया हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर होने के बाद हमारी जो गैस है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देखो, गैस का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, अगर आप गैस को कंप्रेस करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पास आ जाएंगे, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिससे कि हीट रिलीज होती है। तो हमारी जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। गर्म होने के बाद कंडेंसर कॉइल में जाती है। कंडेंसर यानी कि गैस को ठंडा करने वाली जो कॉइल्स होती हैं, उसके पास जाती है, जहाँ पे हमारी सारी गैस ठंडी हो जाती है और जितनी भी हीट होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। एक इम्पोर्टेंट डिवाइस और लगा होता है इसमें, वो होता है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस। देखो, यहाँ से जब हाई प्रेशर गैस आई है तो यहाँ पे ठंडी होगी, जिससे उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन ये जो एक्सपेंशन डिवाइस है ये क्या करता है, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो गैस आई है कंडेंसर कोइल से, उसके प्रेशर को और ज्यादा डिक्रीज करके उस जो गैस है उसको और ज्यादा ठंडा कर देगा। ठंडी होने के बाद जो गैस है वो हमारे फ्रीजर के अंदर जाती है और वहां पहुंचती है इवेपोरेटर्स कोइल्स में, जो कि फ्रिज के अंदर लगी होती है। ओके, आप इसे बैक साइड में लगी होती है, पूरी पे लगी होती है बैक साइड्स में। ओके, यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करती है, हमारे जो फ्रीजर के अंदर जितने भी हीट होती है, चाहे वो एप्पल्स में अगर थोड़ी बहुत हीट होगी या कुछ भी चीज़ हमने रखी है, आइसक्रीम, वेजिटेबल्स वगैरह, अगर उसमें जो हीट होगी और हमारे जो फ्रीजर के अंदर जितने भी स्पेस है उसमें जितनी भी गर्म हवा होगी, उन सारी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगी, जिससे कि हमारी जो ठंडी कोइल्स है, जो लिक्विड की फॉर्म में जो गैस आई है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे वापस जाएगी कंप्रेसर की तरफ और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। ओके, तो ये ऐसे करता है हमारा फ्रीजर काम। ओके, तो एक गैस जिसके हम स्टेट चेंज कर रहे हैं और हमारे फ्रीजर को ठंडा रख रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।